अर्पिता जैन थांदला से पूछती हैं नमोस्तु महाराज जी, अनादि काल में क्या हमने अनंत बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया होगा? सम्यक दर्शन जो है असंख्यात बार से ज्यादा प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार सम्यक दर्शन होने के बाद व्यक्ति अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा संसार में ही नहीं रह सकता। और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण अंतराल पड़ता है प्रथमोपम सम्यक दर्शन का, इसलिए असंख्यातों बार तो प्राप्त कर सकता है, अनंतों बार नहीं। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं नमोस्तु महाराज जी, सत्व गुणाधिक क्लिश्यमान और अभिनय इनके लक्षण क्या है? सत्व गुणाधिक क्लिश्यमान, सत्व का अर्थ होता है सत्ता अस्तित्व, साधिकमान साधिक क्लिश्यमान नहीं पहला, गुणाधिक गुणाधिक तो गुणों में जो अधिक है, क्लिशवान क्लिश करने वाला, और अभिनय अभिनय यानी विनय नहीं करने वाला, जो विनय नहीं करता उसको अभिनय कहते हैं। और गुणाधिक जो है गुणों में अधिक है, क्लेशमान यानी क्लेश करने वाला। ऐसा श्रीमती चंदा जैन आष्टा से पूछती हैं नमोस्तु महाराज जी, मैत्री प्रमोद कारुण्य और माध्यस्थ भावना के चिंतन से अहिंसादिक व्रतों की पूर्णता कैसे सिद्ध होती है? क्योंकि ये अहिंसक ही है। जैसे शत्रुषु मैत्री भाव है, जब मैत्री भाव आएगा तो हमें विनाश का भाव नहीं आएगा, और माध्यस्थ भाव आएगा तो भी विनाश का भाव नहीं आएगा। और क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, जब दुखियों पर दया आएगी तो हिंसा अपने आप समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार में जितेंद्र बंटी जैन भोपाल से पूछते हैं गुरु के चरणों में तिवार नमोस्तु महाराज जी, हम जिनेन्द्र भगवान का जब अभिषेक करते समय कलश को दोनों हाथों से पकड़ना चाहिए या एक हाथ से ही कलश को ढाल देना चाहिए? कलश को हमेशा अपने हाथों की मुद्रा को ऐसा अर्ध विकसित कमल बनाना चाहिए या नारियल का आकार बनाना चाहिए, और इसके बीच में कलश को फंसाना चाहिए, और उंगलियां कलश की गर्दन पे होना चाहिए, और फिर कलश ऐसा ढालना चाहिए। कलश ढालने की विधि ये है, देखो फिर से देखो, यूं ये पोला है, इसके बीच में यहाँ कलश फंसा लीजिए और उंगलियां गर्दन पे रहे, और ऐसे कलश को ले जाकर पहले माथे पे धारण कीजिए, फिर इसको ले जा करके भगवान के ऊपर ऐसे ढालना चाहिए दोनों हाथों से। नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं नमोस्तु महाराज जी, जैन दर्शन के अनुसार दुर्योधन ने अंत में दीक्षा ली है या युद्ध में वह मारा गया है? दीक्षा का उल्लेख भी मिलता है। इसमें भी जैन दर्शन में दो मत है। एक तो मत ये है, कौरव रौरव में गए पांडव शिवपुर धाम, ऐसा भी आता है। और एक मत में ये है कि दुर्योधन ने, दुशासन ने, इन सब ने दीक्षा लेकर के स्वर्ग आदि को प्राप्त किया है। ऐसा देसना जैन शिकवाहाबाद से पूछती हैं नमोस्तु महाराज जी, उपकारी को विपत्ति में पीठ दिखाने वाले की क्या दुर्गति होती है? उपकारी को विपत्ति में पीठ दिखाने वाले की क्या दुर्गति होती है? उसकी तो दुर्गति ही दुर्गति होती है। जो अच्छे समय पर साथ रहता है और विपत्ति के समय पर दूर हट जाता है, उसका संपूर्ण पुण्य क्षय हो जाता है। और उसका पुण्य ऐसा क्षय होता है कि जब उसके ऊपर संकट आते हैं तो उसको आंसू पोंछने वाला भी नहीं मिलता, किसी को दया भी नहीं आती।
उसका कर्म इतना कठोर बना देता है दुनिया को कि उसको देख करके भी लोगों को दया नहीं आती। वो रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, सब कुछ, लेकिन दुनिया उस पर दया नहीं करेगी। बोले ये कृतघ्नि है, ये कृतघ्न कहलाते हैं। तो कृतघ्नि व्यक्ति को कभी भी कहीं भी शरण नहीं मिलती है, ऐसा उसका स्वरूप बन जाता है। नीलिमा जैन सागर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आचार्य श्री का एक हाइकू है, व्यापक कौन, गुरु या गुरु वाणी, किससे पूछें? इसमें आचार्य श्री क्या संदेश देना चाहते हैं? व्यापक कौन, गुरु या गुरु वाणी, किससे पूछे? तो गुरु वाणी सदा व्यापक होती है, गुरु व्यापक नहीं होता है। किससे पूछे? वाणी से पूछो। वाणी शब्द कैसे लेना? क्योंकि उन्होंने कहा किससे पूछे। गुरु तो सीमित होते, गुरु तो चले गए, गुरु की उम्र सीमित है, लेकिन गुरु के वचन तो सीमित नहीं है। गुरु की आयु सीमित होती है, लेकिन गुरु वाणी की, बोलो अपने गुरु चले गए, लेकिन उनके उपदेश आज भी महावीर स्वामी अपने बीच में नहीं है, लेकिन जिनवाणी, तो जिनवाणी से पूछो। गुरु वाणी खुद कह रही है कि गुरु से ज्यादा व्यापक गुरु वाणी है, ऐसा उसका अर्थ। अशोक जैन 16 अहमदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, ऐसा कौन सा जीव है जिसका सम चतुस्थान है एवं मरण के बाद भी सम चतुस्थान सभी उसे मिलेगा? मिलेगा ऐसा तो कोई नियामक नहीं है। मरण के बाद नियम से इधर भी सम चतुस्थान है, आगे भी मिलेगा, ऐसा नियामक नहीं है कोई गति। ये परिणामों के मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ऐसा कहीं भी एकमात्र उल्लेख मिलता है भोग भूमि जीवों का, कि भोग भूमि जीव इधर भी समचतुर संस्थान था और नियम से भोग भूमि देव ही बनते हैं, तो उधर भी उनका समचतुर संस्थान ही रहेगा। क्योंकि जितने भोग भूमियां होते हैं उनके सबके समचतुर संस्थान होते हैं, और देवों का भी समचतुर संस्थान होता है। तो मात्र भोग भूमियां जीवों की अपेक्षा से ही मात्र एक घटित होता है। कर्म भूमि का ऐसा कोई भी मानव नहीं है चारों गतियों में जिसको ये कहा जा सके कि यहाँ भी समचतुर संस्थान है और वहाँ भी समचतुर संस्थान मिलेगा। अब कई जीव जो हैं यहाँ हैं, चक्रवर्ती का समचतुर संस्थान होता है, लेकिन नियम नहीं है कि सभी चक्रवर्ती स्वर्ग ही जाएंगे। बलभद्रों का समचतुर संस्थान होता है, लेकिन नहीं, जरूरी नहीं कि सभी बलभद्र स्वर्ग ही जाएंगे, मोक्ष भी जाते हैं, नरक तो नहीं जाएंगे बलभद्र, लेकिन स्वर्ग जाते हैं अथवा मोक्ष चले जाते। जो मोक्ष चला जाएगा फिर उसका तो नियामक घोषणा नहीं है, लेकिन हाँ मिल सकता है। यदि बलभद्र मोक्ष नहीं गए हैं तो यहाँ भी समचतुर संस्थान है और स्वर्ग में भी समचतुर संस्थान मिलेगा। चक्रवर्ती यदि नरक और मोक्ष नहीं गया है तो यहाँ भी समचतुर संस्थान है और देव पर्याय में भी समचतुर संस्थान रहेगा। ऐसा व्यक्तिगत रूप से हम कह सकते हैं, लेकिन कोई मार्गना नहीं है। भोग भूमि का सबका है, जितने भोग भूमियां जीव हैं सब मर के स्वर्ग जाते हैं, समचतुस्थान टू समचतुस्थान प्राप्त करते हैं। नेहा जैन अशोकनगर से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, सहस्कूट जिनालय का क्या महत्व है और यह क्या अकृत्रिम जिनालय के अंतर्गत आता है? अकृत्रिम चैत्यालय में कहीं सहस्कूट का उल्लेख देखने में नहीं आया, 3 लोक में कहीं भी देखने में नहीं आया।
मात्र श्रीपाल चरित्र के अंदर सहस्रकूट जिनालय का उल्लेख है, एक दो कथाओं में और है, लेकिन अकृत्रिम चैत्यालयों में कहीं देखने में नहीं आया। वर्तमान में सहस्रकूट ज्यादा बन रहे हैं। उसका मूल कारण है कि सबको प्रतिमा विराजमान करने का भाव होता है, तो उसमें 1008 प्रतिमा होती हैं तो सबको मौका मिल जाता है। और कमेटियों को क्या है, कमेटियों को क्या है, सहस्रकूट दुधारू गाय है, यानी उससे छोटी छोटी राशि में बहुत बड़ी राशि आ जाती है, उसमें क्षेत्र का विकास हो जाता है। इसलिए वर्तमान में सहस्रकूट ज्यादा बन रहे हैं। इतने विगत 1800 सालों में इतने सहस्रकूटों की संख्या नहीं बनी, आज बन रहे हैं। सुलेखा जैन महाराष्ट्र से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, निर्वपामी और स्वाहा इसका क्या मतलब होता है? निर्वपामी का अर्थ होता है समर्पण, स्वाहा का अर्थ होता है त्याग। मैंने निर्मित किया है, मैं अपनी वस्तु को समर्पण करता हूं, स्वाहा यानी त्याग करता हूं। आगम की वाणी कहती है, आगम की वाणी कहती है, आदिनाथ थे और महावीर, समो शरण था संग चतुर्विद, दिव्य देशना सुने हर जीव। इन आंखों ने जब भी देखा, इन आंखों ने जब भी देखा, सुधा सिंधु मुहूर्त गंभीर, और आप हमारे आदिनाथ हो, आप हमारे हो महावीर, आप हमारे आदिनाथ हो। जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, पुण्योदय चैनल, सुधा कलश चैनल और यहाँ पर उपस्थित सभी पथरिया निवासी और बाहर से आए हुए सभी आगंतुकों की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सबसे पहले जिज्ञासा के क्रम में मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं श्री दिगंबर जैन दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र समिति के पदाधिकारीगण, और साथ में रहेंगे विजय दुर्रा जी। शीघ्रता से अपनी जिज्ञासा गुरुदेव के समक्ष रखें, शीघ्रता से अपनी रखें। दर्शनोदय तीर्थ थुवंजी कमेटी, अशोकनगर जैन समाज, अंचलित जैन समाज, जैन मिलन, सुधा सेवा संगठन और समस्त साथियों की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव 2011-12 में दर्शनोदय तीर्थ थुवंजी कमेटी और अशोकनगर के सैकड़ों लोग डोंगरगढ़ गए थे और आचार्य भगवान को थुवंजी चातुर्मास के लिए निवेदन किया। आचार्य भगवान के निवेदन के बाद हम लौट के आ गए तो वहां प्रतिष्ठाचार्य प्रदीप भैया और राजकुमार चाचा को आचार्य श्री ने कहा कि सुधा सागर जी महाराज को अशोकनगर ले जाओ, थुवंजी 50 वर्ष आगे निकल जाएगा। पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान की वो वाणी थी और आचार्य भगवान के शब्द कभी खाली नहीं गए। पूज्य गुरुदेव हम तब से ही लगातार प्रयास कर रहे हैं, कमेटी हर मुकाम और मोड़ पर जाती है। पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान को हमने कई बार ज्ञात कराया, उन्होंने 3 बार कहा कि मैंने थुवंजी के लिए आशीर्वाद तो दे दिया है, निर्देश भी दिए हैं, लेकिन गुरुदेव हमारा सौभाग्य और पुण्य कम पड़ गया। पूज्य गुरुदेव हम आचार्य भगवान के सपने को कैसे साकार करें, इसके लिए विधि भी अब आपसे ही जाननी पड़ेगी। और आचार्य भगवान ने यदि कहा था तो उस बात का क्या महत्व है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में दर्शनोदय कमेटी की निवेदन के साथ। साकार कैसे होता है, ये तो वहाँ की भूमि और वहाँ के भक्त लोगों के पुण्य का परिणाम होता है। जब पुण्य की प्रबलता होती है तो सर्वानुकूलताएं बन जाती। और आचार्य श्री ने जो कहा वो उन्होंने इसलिए कहा कि अच्छे निमित्त मिल जाने पर जो वस्तु होती है वह अपने आप में विकसित होती है और विकास इतना हो जाता है कि जो बिना निमित्त के विकास हो रहा था, निमित्त पाने पर ज़्यादा हो जाता है। हमारे बीच में सांगानेर संस्थान के श्रीमान ऋषभ
जी जैन यहाँ पर हैं, जो 12 वर्षीय जो कोर्स चल रहा है उसके समन्वयक हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि पूज्य गुरुदेव के समक्ष अपनी जिज्ञासा रखें। श्रीमान ऋषभ जी। मम गुरुवर जगत पूज तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापकाचार्य मुनि पुंगव गुरु को 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, यहाँ कुछ सूचनाएं हैं पाठशाला और 12 वर्षीय के संबंध में। हमने देखा है कि कुछ पाठशालाओं में जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं वहाँ पर कूलर की कोई व्यवस्था नहीं है। काफ़ी जगह है, कुछ कुछ जगह नहीं है। तो उसके लिए सभी पाठशाला के जो मंत्री अध्यक्ष और संचालका हैं उनसे निवेदन है कि वहाँ पर एक कूलर लगवाएं, एसी लगवाएं, और पानी के लिए घड़ा तो कम से कम रखें ही। अगर वाटर कूलर लगे तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। पाठशाला और 12 वर्षीय के लिए सभी संयोजकों से लगभग 6-7 बार जूम पर मीटिंग हो चुकी है और उनको समय समय पर जानकारी दी गई है। फिर भी अगर कोई संयोजक को कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो वो सांगानेर के जो नंबर हैं जो आपके सुधा सागरम ऐप पर हैं और जिनवाणी पर नीचे भी चल रहे हैं, उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 9785511102 और एक ईमेल आईडी भी है 12ysanganer@gmail.com। उस पर अपनी लिखित सुझाव शिकायत आप उस पर भेज सकते हैं ताकि आपका समाधान हो सके। पिछले वर्षों में किन्हीं कारणवश जो 3 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष और 12 वर्ष की डिग्रियां देनी जानी थी 12 वर्षीय के लिए, तो इस वर्ष अगस्त में जब आपका रिजल्ट आएगा इस साल का, तो आपको तीसरे साल की और छठे साल की डिग्री एवं जो मार्कशीट है वो भी ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगी। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर डालकर उसको आप कभी भी ऐप से ले सकते हैं। कन्नड़ भाषा की ऑनलाइन सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 की ऑनलाइन कक्षा अनुपमा दीदी बेलगांव की जो हैं वो ले रही हैं। इसमें पूरा निर्देशन नियम सागर जी महाराज, निर्यापक श्रमण नियम सागर जी महाराज और महाराज श्री का मिल रहा है, जिससे ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है कन्नड़ भाषा का। फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सुधा सागरम ऐप पर शुरू हो चुके हैं। कृपया ऐप पर जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन सुगमता से कराएं। आपको सबको वीडियो भेज दी गई है कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। कोई भी प्रॉब्लम आने पर आप संयोजक से संपर्क कर सकते हैं या संस्थान के दिए हुए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। इस वर्ष का रिजल्ट, जैसे मैंने अभी कहा, अगस्त के माह में आप सबको मिल जाएगा। पहले वर्ष से 7वें वर्ष की पुस्तकें उपलब्ध हैं, उसको आप ऑनलाइन सुधा सागरम ऐप पर मंगा सकते हैं। चाहे एक एक पुस्तक मंगवाएं, चाहे इकट्ठी 50-50, 100-100 पुस्तकें मंगवाएं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपनी पढ़ाई, जो हमारी 1000 से ज्यादा रिकॉर्डेड क्लासेस हैं सुधा सागरम ऐप पर, उसके माध्यम से आप पुस्तक मंगा के अपनी पढ़ाई चालू कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार 24 घंटे 365 दिन। इस नमोस्तु 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 महाराज जी, इसके लिए कोई मार्गदर्शन आपका मिले तो। क्योंकि व्यवस्थाओं के संबंध में आज की आधुनिकता और आज के वातावरण को देख करके जो व्यवस्थाएं अपेक्षित हैं वह व्यवस्थाएं पाठशाला आदि में होना ही चाहिए। तभी पाठशालाओं में आने वाले विद्यार्थी सुखपूर्वक अध्ययन कर सकेंगे। सकल दिगंबर जैन समाज सागर मध्य प्रदेश शीघ्रता से गुरुदेव के समक्ष अपनी शंका रखेंगे और तैयार रहेंगे श्रीमान आरजव जैन पथरिया। सकल दिगंबर जैन समाज सागर शीघ्रता से अपना प्रश्न रखें। माइक पर। और इसके बाद तैयार रहेंगे आरजव जैन पथरिया। नमोस्तु गुरुदेव। सकल दिगंबर जैन समाज सागर की ओर से आपके चरणों में त्रैवार नमोस्तु।
महाराष्ट्री, हम सभी की एक जिज्ञासा है। एक सूत्र आता है, तुम में कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना, जो दर्श तुम्हारे कर पाता, नहीं चाहे कभी विलग होना। हे गुरुदेव, हम सभी सुनते हैं कि सम्मोहन नाम की कोई विद्या होती है जिसके माध्यम से हम अपने कार्य सिद्ध कर लेते हैं। तो हम सभी सागरवासी, सकल जैन समाज ऐसा क्या करे कि वह विद्या हमें प्राप्त हो जाए और आपके चरण सागर की ओर मुड़ जाएं, और हम आपको भी सिद्ध कर लें गुरुदेव। तो सागर का सर्वतोभद्र जिनालय जो गुरुदेव के आशीर्वाद से बन रहा है, उसका निर्माण शीघ्र पूर्ण हो जाए गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जिस भक्त ने गुरु के लिए लिखा है उसमें ये लिखा है कि हे गुरुदेव, आप में कोई सम्मोहन है। तो आपने तो उल्टा कह दिया कि आप ऐसा थे कि हम महाराज को सम्मोहित कर रहे हैं। अब देखो, भावनाएं होती हैं, भावनाएं सभी की हो रही हैं। इस समय भारतवर्ष का और बुंदेलखंड का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि बुंदेलखंड में अभी इस समय साधुओं का, हमारे संघ के साधुओं का बहुत ज़्यादा विहार हो रहा है। अब कहाँ किस प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं, किस प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं, कहाँ क्या आता है, पहले से तो कहा नहीं जा सकता। और भावनाएं तुम लोग जो कर रहे हो, ये भावनाएं निरंतर अपने आप में यही भावना भा सकते हो। बाकी तो कहाँ कब क्या होगा ये तो वही समय बताएगा जिस समय चतुर्मास की स्थापना होती है। बाकी सागर वाले प्रतिदिन ग्रुप बना करके कभी कोई ऐसा एक भी दिन नहीं जा रहा है जब सागर वाले ना आ रहे। कुंडल पर के बिहार के बाद सबसे ज्यादा यदि बारों में अटेंडेंस है तो सागर की है। अभी जब से मैंने कुंडलपुर में बिहार किया है, सबसे ज्यादा बार तो अभी सागर वाले आए हैं। प्रतिदिन कोई ना कोई किसी न किसी रूप में भावना में प्रबलता है। हालांकि दूसरे जगह के, जैसे मैंने ये बोला, कुछ लोगों का चेहरा उतर रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। वो लोग भी बार बार आ रहे हैं। अशोक नगर है, धुबंजी है, जबलपुर तो अभी ऐसा उमड़ा कि पथरियाई में जगह कम पड़ गई। जबलपुर का सैलाब तो उस दिन ऐसा था जैसे पथरिया में कोई सुनामी लहरा गई। हाँ, 21 बसे, हजारों लोग, और व्यवस्था, थानेदार को व्यवस्था ऐसी तगड़ी करना पड़ी दिन भर। तो जबलपुर का भी सैलाब बहुत जबरदस्त रूप से आया है। अब आ तो चारों तरफ से रहा है। हाँ, गोलाकोट भी कम नहीं है। वो तो दिल्ली से समेट करके पूरी 84 कर रहे हैं। देखते हैं वो जो हो जाए। महाराज श्री, हमारे ग्रुप की एक संख्या और भी है। हम सभी अभिषेक करने मंदिर जाते हैं और एक भ्रांति आ गई है कि अभिषेक हो गया है और शांति धारा चल रही है। जैसे शांति धारा को पहुंचते हैं और शांति धारा में हाथ लगा लिया, फिर भी लोग संतुष्ट नहीं होते। उनका कहना है अभिषेक भी करेंगे। जिनने शांति धारा देख ली है वो भी कहते हैं अभिषेक करो। तो अभिषेक प्रमुख है कि शांति धारा? ये महाराज श्री, अब दोनों में देखो, शांति धारा कर ली है तो फिर अभिषेक की जरूरत नहीं है, क्योंकि शांति धारा वो बड़ा अभिषेक है जिसमें सारे अभिषेक समा जाते हैं। अभिषेक कहाँ लगता है? शांति धारा में तो वो महाशक्तियां हैं। अभिषेक में तो एक अंश है और शांति धारा में पूरा वंश है। पूरा वंश है ना। अभी जितने भी अभिषेक होते सब उसमें गर्वित हो जाते हैं। तो शांति धारा मिल गई तो उससे बड़ा क्या अभिषेक का महत्व रहा? कोई मतलब नहीं।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। तैयार रहेंगी अंश जैन गैसाबाद और इसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी शानवी जैन। शीघ्रता से अपनी जिज्ञासा रखें। सागर वालों की ये कामना है कि कब सागर का मिलन होगा, ऐसी चाह है उन लोगों की है गुरुदेव। शीघ्रता से अपनी जिज्ञासा रखें अंश जैन गैसाबाद और तैयार रहेंगी कुमारी शानवी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। छलक जी को इच्छा में महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि पाप का उदय आने पर क्या प्रयास करें? पाप का उदय आए तो पाप करना छोड़ दो। अग्नि यदि लगी है तो अग्नि में ईंधन डालना छोड़ दो, अपने आप अग्नि बुझ जाएगी। और ईंधन डालते रहोगे तो बढ़ते जाएगी। इसी प्रकार पाप कर्म का उदय आया तो पाप करना छोड़ देना चाहिए। पाप कर्म उदय अपने आप शांत हो जाता है। कुमारी बड़े केवल एक जिज्ञासा पूछेंगे कुमारी शानवी जैन और तैयार रहेंगे श्री चंद्रेश जैन। शीघ्रता से अपनी जिज्ञासा रखें शानवी जैन। बड़े महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। छोटे महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार इच्छा में। मेरी जिज्ञासा ये है महाराज जी कि पुण्य का उदय कैसे करें? पुण्य करने से। पुण्य करने से बस पुण्य का उदय करने के लिए पुण्य करना पड़ेगा। अब पुण्य क्रियाएं क्या है? ये मंदिर आना, अभिषेक करना, पूजन करना, स्वाध्याय करना, जाप देना, आहार देना, अच्छे परिणाम रखना, दूसरों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना, दूसरों की भलाई का काम करना, करुणा रखना, दया रखना, ये सब पुण्य कर्म के उदय के लिए कारण है। श्रीमान चंद्रेश जी जैन और इसके बाद तैयार रहेंगी ममता साहेबन। हाँ शानवी बोलिए जल्दी से। हेलो नमस्ते महाराज जी, स्वामी महाराज जी। जो बच्चे ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं कोई बात नहीं, इतने छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए। ऐसे छोटे बच्चों को नहीं। चलिए ममता साहेबन जी और चंद्रेश जी तैयार हैं शीघ्रता से। माइक पहुंचा दें वहां पर। यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम भी होने वाला है तो जिज्ञासा का समाधान यहाँ कार्यक्रम चलता रहेगा। उसके बीच में मैं विजय जी धुर्रा जी को आमंत्रित करता हूँ शीघ्रता से आए। हाँ जिज्ञासा पूछें आप। महाराज जी को नमोस्तु और छुल्लक जी को इच्छा में। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जो पहले इस भारत भूमि पर महावीर स्वामी के पहले 23 तीर्थ और भी पहुंच गए थे, उसके बाद भी वो सदगला नहीं गए, क्या उनका संकल्प था या त्याग? तीर्थंकर जो हैं किसी नाम से आराधना नहीं करते, वो गुणों की आराधना करते हैं, गुणों का ध्यान करते हैं, नाम का नहीं करते, अनंत चतुष्टय का ध्यान करते हैं। तो पारसनाथ आदि का ध्यान तो नहीं करते, लेकिन पारसनाथ आदि में जो गुण हैं उन गुणों का जरूर ध्यान करते हैं। अब आचार्य श्री का यहाँ से जाना, सिरपुर जाना, छत्तीसगढ़ जाना, अपन तो यही कहेंगे कि बुंदेलखंड में जब से वो आए तब से सदा वो स्वस्थ रहे, खूब प्रभावना किए। बुंदेलखंड के अलावा उनको कोई प्रांत फला ही नहीं। हमने तो आचार्य से खूब देख लिया। एक बार बिहार करते करते गुजरात पहुंच गए, महुआ लौट आए। एक बार बिहार करते हुए चले गए बिहार शिखर जी। तो आचार्य श्री ने जब सन 1982 की घटना है, नैनागढ़ से जब बिहार हुआ शिखर जी की तरफ, तो आचार्य ने कहा देखो अब प्रांत बदल रहा है और शिखर जी में मन लग जाएगा तो हो सकता है कि अब दोबारा लौटना हो पाता कि नहीं। फिर वहां से उड़ीसा चले गए और अंत में लौट करके पुनः बुंदेलखंड आ गए। जय हो जय हो। यानी किसी भी एक भी प्रांत में आचार्य श्री को नहीं फला, एक भी प्रांत नहीं फला।
और बुंदेलखंड ऐसा फला कि वो अभी तक फल फूल रहा है। देखो सब अभी तक उनका लगाए हुए वृक्ष अभी फल फूल रहे। तो होता है आचार्य को ऐसा बहुत फला है बुंदेलखंड। कुछ लोगों का तो कहना है कि बुंदेलखंड से आचार्य नहीं जाते तो अभी आचार्य भी हमारे बीच में होते। ये अपनी भावनाएं हैं, ये अपनी श्रद्धाएं हैं, आस्थाएं हैं। ऐसा आस्था में श्रद्धा में ऐसा आता है। बाकी तो अब जो है नियोग है। परम पूज्य गुरुदेव, आपकी प्रेरणा से श्रमण संस्कृति संस्थान के हमारे शास्त्रीय विद्वान देश भर में कार्य कर रहे हैं। अभी विगत दिवस 5 तारीख से 13 तारीख तक अशोकनगर, गुना, शिवपुरी जिले में श्रमण संस्कृति संस्थान द्वारा बृहद शिविरों का आयोजन किया गया और उसका समापन शिवपुरी में हम सब ने मिलकर किया। गुरुदेव, हजारों विद्यार्थियों ने आपकी पावन प्रेरणा पाकर इन शिविरों में भाग लिया। उस 100 शिविरार्थी पूरे गुना, शिवपुरी, अशोकनगर जिले से टॉपर बनकर आए, जिनका शिवपुरी में राजकुमार जी के नेतृत्व में सम्मान हुआ। शास्त्री विद्वत श्री संजीव जी शास्त्री, विद्वत श्री अपूर्व जी शास्त्री के कुशल मार्गदर्शन में महोत्सव विकराल और विराट रूप में हुआ। हम निवेदन ये कर रहे चाहते हैं संस्थान से कि अगली बार यह मौका अशोकनगर जैन समाज को मिले, जिससे कि हम पूरे अंचल में वहां शिविरों का आयोजन कर सकें। श्रमण संस्कृति संस्थान के एक से एक रत्नों में एक रत्न हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं, जो कि रक्षा मंत्रालय के सैनिक स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं और मुझे खुशी है वह इसी नगर के नगर गौरव हैं। उन्होंने एक कृति अपनी लेखनी से सजोई है, माटी गन, और इसका विमोचन परम पूज्य गुरुदेव के श्री सानिध्य में आज हम यहाँ करने जा रहे हैं। मैं जैन समाज के प्रमुख आदरणीय श्री कमलेश जी, श्री राजेश जी, पार्षद श्री संजीव जी, श्री संतोष जी, बस सभी मंदिरों के प्रमुखों को मैं आमंत्रित करूंगा। साथ ही दर्शनोदय तीर्थ थुवंजी अशोकनगर कमेटी को आमंत्रित करूंगा, वह बहुत शीघ्रता से पधारे और ज्यादा भीड़ हो जाएगी। तो एक व्यक्ति आ जाए। विपिन जी आओ जल्दी से, विनोद जी। और इसी क्रम में मैं जिज्ञासा के लिए आवाज दे रहा हूं, कुमारी दिया दिवाकर तैयार रहेंगे। खुशी जैन आ जाओ, विनोद जी आ जाओ। खुशी जैन। पूज्य गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा बीच में एक रख रहा हूं। गुरुदेव, चिकित्सा जगत के लिए अभी एक परीक्षा का आयोजन हुआ, लगभग 25 लाख विद्यार्थियों में जिसने भाग लिया, और गुरुदेव प्रशासनिक व्यवस्था पर ही प्रश्न चिन्ह है। पूरे देश में इस बात की चर्चा बनी हुई है। उस परीक्षा में 72 विद्यार्थियों के इस बार 100% नंबर आ गए, 700 में से 720 नंबर, और उसमें इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ कि अभी तक अधिकतम 2 और 3 विद्यार्थियों के अधिकतम अंक आते थे। वो चिकित्सा सुविधा के लिए बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज बनते हैं, उनके लिए सुविधा थी, और सैकड़ों लोग उसमें परीक्षा में पीछे रह गए, जिनका क्रम 700 क्या कहना चाहते आप बोलिए। 5वां क्रम था। गुरुदेव, उन्हें 35,000 पर नंबर आ रहा है। ऐसे में सैकड़ों बच्चे अवसाद में हैं। गुरुदेव, उनके साथ धोखा हुआ, तो वो किस तरह से अपने जीवन को सुधारें और अच्छाई की ओर ले जाएं? क्योंकि इन सब चीजें हमारे ज्ञान में नहीं है, नॉलेज में नहीं है। आपको कानून की शरण रहना चाहिए, और कानून की शरण ही इस समाज में। अपने बोलने से कुछ होगा नहीं। मात्र जो इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं, तो विद्यार्थियों को कानून की शरण में जाना चाहिए, और कानून उनकी सुनवाई करेगा। बाकी तो यदि उनमें इतनी दया होती तो ये फर्जीवाड़ा करते ही क्यों? फर्जीवाड़ा वाला आंसू नहीं देखता है, वो अपना स्वार्थ देखता है। तो जिज्ञासा रखेंगे खुशी जैन गोरा वाले, तैयार रहेंगे आरजू चौधरी। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, चुलक जी के चरणों में बारंबार इच्छा। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि चिंतामणि रत्न क्या होता है और वह हमें कैसे प्राप्त होता है? चिंतामणि रत्न साहित्य में है, वस्तु तो हमने कभी देखी नहीं। पारसमणि साहित्य में है, शब्दों में है, लेकिन हमने कहीं देखी नहीं। चिंतामणि का अर्थ यही होता है कि जो मन में चिंतित किया जाए वह प्राप्त हो जाता है। ऐसी मणि शास्त्रों में
कुछ देखने में नहीं आई। कल्प वृक्षों का जरूर मिलता था कि कल्प वृक्ष होते हैं, तो अलग से कोई मणि होती है चिंतामणि, ऐसा कहीं देखने में नहीं आया। आगम में जरूर लिखा रहता है उपाधि के रूप में। खुशी जैन और उसके बाद तैयार रहेंगी आरजू चौधरी। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छोलक महाराज जी को इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि कुछ लोग छप जाते हैं और कुछ लोग छिप जाते हैं। जैसे कुछ लोग छोटा काम करके बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं, वहीं कुछ लोग उससे भी अच्छा काम करके पीछे रह जाते हैं या फिर प्रसिद्ध नहीं हो पाते। तो महाराज जी ये तो हम जानते हैं कि ये हमारे कर्मों का फल है, पर हम अपने मन को तसल्ली कैसे दें? मन को शांत करने का एक ही तरीका है कि वो थोड़ा सा काम करने पर खुश हो जाते हैं और कोई बड़ा काम करके भी छुप जाते हैं। हमने कभी किसी की प्रशंसा नहीं की, हमने कभी किसी ने बहुत अच्छे काम किए लेकिन उसके लिए हम दो शब्द नहीं कह पाए, बल्कि ईर्ष्या और की, जलन हुआ। किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ते देख करके हमें खुशी होना चाहिए थी, लेकिन हमने ईर्ष्या की, हमने प्रशंसा नहीं की, हमने उसको छुपा दिया। वह परिणाम है, उसने इतना बड़ा कार्य किया और दो शब्द भी हमारी प्रशंसा के नहीं निकले, बल्कि हमने ईर्ष्या और की। तो उस समय ऐसा कर्म बंद हो जाता है कि तुम कितना बड़ा कार्य कर लेना, कोई पूछने वाला नहीं है। और कोई थोड़ा सा काम करता है और बहुत प्रसिद्धि मिलती है, उसका मूल कारण है कि उसने भी दूसरों के थोड़े सा कार्य किया और उसने खूब प्रशंसा की होगी। हजारों लोगों को कहा होगा देख इसने कितना बड़ा कार्य किया, और गुणमान को देखकर प्रमोद भाव आ रहा है, आ गया होगा। गुणशुभ प्रमोदम, ये बहुत बड़ा सूत्र है। आज वर्तमान में अपने से अधिक गुणमान को देखकर ईर्ष्या होती है, जलन होती है और व्यक्ति बुरे भाव करते हैं। और होना ये चाहिए कि अपने से अधिक गुणमान देख करके गुणशुभ प्रमोदम, प्रमोद भाव आना चाहिए। तो हमें ये विचार करना है, हम किसी के गुणों को देखकर कभी प्रमोद भाव नहीं किया, खुशी नहीं बनाई, इसलिए हम बड़े बड़े कार्य करते हैं तो भी हमारी कोई खुशी नहीं मना रहा है, ऐसा सिद्धांत है, ये मानना चाहिए। आरजू चौधरी और इसके बाद तैयार रहेंगे रिद्धि विवेक जैन। शीघ्र से बोलिए। नमोस्तु नमोस्तु भगवान नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा एक जिज्ञासा बोले या शंका बोले, 25-30 साल से महाराज जी एक रोग था हमारे लिए, जो कि दवाई खाने से, डॉक्टर को दिखाने से आराम नहीं लग रहा था। लेकिन समय सागर महाराज जी के खुरई के एक प्रवचन मैंने सुने कि भगवान की वाणी पे शंका नहीं करना चाहिए। तो मैंने भगवान अभिषेक एक दिन ही किया है और भगवान निशंक होकर किया अभिषेक, और मेरा ये रोग कब ठीक हो गया, 10 दिन बाद मालूम चला मेरे को कि मेरे शरीर से ये पूरे सफेद दाग हट गए। और महाराज श्री यही सामने वाला कर रहा है लेकिन उसका कुछ नहीं हो रहा है, तो इसका उपाय क्या है? नमोस्तु प्रभु। देखो, एक ही दवाई होती है, एक को लग जाती दूसरे को नहीं लगती। निमित्त के साथ साथ उपादान भी चाहिए। उपादान में ऐसी पुण्य की प्रकृति उदय में आ जाए और उस समय निमित्त मिल जाए तो काम हो जाता है। कभी कभी तुमने थोड़ी सी किसी की बुराई की होगी, इसलिए वो टल गई। सामने वाले ने किसी मुनिराज की बुराई की होगी, इसलिए उसको ऐसा कोढ़ हुआ कि वो दवाई से क्या गंधोदक से भी ठीक नहीं हो रहा है। कर्म बनते समय जो अनुभाग शक्ति डलती है, वह शक्ति बहुत पावरफुल होती है। किस पावर से डाला? इसलिए हम कहते हैं कोई भी पाप करो, कोई भी बुरे भाव करो, कम से कम ये देख लो कि कल के दिन यही कर्म का उदय आएगा तो क्या वो गंधोदक से दूर हो पाएगा? कोई बीमारी आएगी तो क्या दवाई से दूर हो पाएगी? तो ये सब उसके कर्म की स्थिति को लेकर के होता है। श्री रिद्धि विवेक जैन और तैयार रहेंगे आरजू चौधरी। शीघ्रता से अपनी शंका रखें। परम पूज्य गुरु के चरणों में नमोस्तु, पूज्य छल्लक चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, हमारा निवास ग्राम भाषा कला में है, जिसके ऊपर खड़गासन में जनालय है और नीचे निवास है। हमें क्या करना चाहिए? जिज्ञासा का समाधान करिए।
मेरी दृष्टि से तो यह ठीक नहीं। शास्त्रों में जिनेन्द्र भगवान का अजनाला चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, चाहे आजू हो चाहे बाजू हो, एक मकान में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मंदिर पवित्र होता है। गृहस्थी गृहस्थी के हिसाब से ही चलेगी, मंदिर के हिसाब से नहीं चल सकती। मंदिर के हिसाब से गृहस्थी चल ही नहीं सकती। इसलिए मंदिर हमारा बुरा नहीं करता है, हम मंदिर का बुरा करते हैं। इसलिए आगम में, शास्त्रों में कहीं भी रूप में घर के अंदर मंदिर बनाने का कोई उल्लेख नहीं है। अब देवताओं के यहाँ होते हैं, उनके ग्रह चैत्यालय विमानों में उनकी मर्यादा अलग होती है, वो मर्यादा के बहुत अलग ढंग से जीते हैं, उनके गर्भालय अलग होते हैं, सैकड़ों किलोमीटरों का अंतर होता है, बहुत दूरी की व्यवस्थाएं होती हैं। इसलिए उनकी व्यवस्थाओं के अनुसार अपन को नहीं करना चाहिए। यदि है तो उसको पंचायती मंदिरों में स्थापित करना चाहिए, या स्वयं का मंदिर बनाना है तो घर से अलग हट करके नई बिल्डिंग बना करके मंदिर के नाम को बना देना चाहिए। आरजू जैन उसके बाद तैयार रहेंगी रचना दबक्कर। जिनकी जिज्ञासा है वो अपने स्थान पर शीघ्रता से खड़े हो जाएं, जिससे पता चले किसकी जिज्ञासा है। शीघ्रता करें। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि आजकल लोग समाज में परिवार के दबाव या फिर पढ़ाई की, करियर के टेंशन में सुसाइड जैसे आघात कदम उठा लेते हैं, या फिर डिप्रेशन, जो कि समाज में बहुत एक कॉमन वर्ड हो गया है कि बड़े से बड़े लोग भी घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो तो डिप्रेशन के शिकार में आ जाते हैं और दवाइयाँ लेने लगते हैं। तो वो ऐसा क्या करें कि उनके जीवन में कभी ऐसा कोई मोड़ ही ना आए। नमोस्तु गुरुदेव। डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो व्यर्थ की बीमारी है, कोई वायरस नहीं है। व्यक्ति अपनी इतनी महत्वाकांक्षाएं पाल लेता है जितनी उसकी शक्ति नहीं है। गधा डिप्रेशन में जाता है। कब जाता है गधा? गर्मी के दिनों में नहीं। गर्मी के दिनों में तो उसका नाम वैशाखानंद है। गधे का एक नाम वैशाखानंद भी आता है। जब वो घास, खूब घास उगती है चारों तरफ, तो वो जहां घास है वहां खड़ा होकर कहता है, अब मैं इतनी घास कब खा पाऊंगा, इतनी घास कैसे खा पाऊंगा। और दिन भर खड़ा खड़ा यही सोचता रहता है, और शाम को मारने का आता, डंडे मार के घर ले जाता है। और गर्मी के दिनों में वो एक एक तिनके बीन के खाता है, क्योंकि घास दिखते ही नहीं। तो इसी प्रकार से जो गधा लोग होते हैं वे डिप्रेशन में जाते हैं। इतना काम मुझे करना है, कैसे करूंगा, मैं कलेक्टर कब बनूंगा, मैं ऑफिसर कब बनूंगा, इतना धन मेरे पास कब होगा, पड़ोसी के पास इतना है मेरे पास। बस ये जो स्पर्धा है यह डिप्रेशन का कारण है। सबके डिप्रेशन खत्म हो जाते हैं, हो सकते हैं। पड़ोसी क्या खा रहा है, पड़ोसी कितना खा रहा है, ये देखना बंद करें। तुम्हें कितना पच रहा है, अपने पेट से पूछना चालू करें। दो चीजें देखो, पड़ोसी कितना खा रहा है वो मत देखो, पड़ोसी का डिब्बा मत देखो उसने क्या खाया है। अपना डिब्बा देखो और अपना पेट देखो, अपनी औकात देखो, तो कुछ नहीं होगा। हमें यदि कलेक्टर, क्लर्क बनने की क्षमता है तो हम कलेक्टर बनने का ख्वाब छोड़ दें और क्लर्क की परीक्षा दें। आप पास हो गए, आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। उतनी इच्छाएं करो जो शाम तक पूरी हो सके। तो सबसे बड़ी आज जो कंपटीशन चल रहा है, स्पर्धा का कंपटीशन चल रहा है, यह सबसे ज्यादा डिप्रेशन का कारण बन रहा है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा सूत्र दिया था संतोष। जो मैं हूं, जहां हूं, जैसा हूं, खुश हूं। क्या कहा? मैं जो हूं, जहां हूं, जैसा हूं, खुश हूं। आज डिप्रेशन आ ही नहीं सकता हो, क्योंकि खुश हूं ना। डिप्रेशन कहां से? रचना जैन दबक्कर और इसके बाद तैयार रहेंगी अर्चिता जैन पथरिया। मुनि श्री के
के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे मुनिवर, नरकों की मिट्टी यदि मनुष्य क्षेत्र में आ जाए तो यहाँ के लोगों की उसकी दुर्गंध से कितना दुख होता है। यहाँ की मिट्टी, नरकों की मिट्टी यदि मनुष्य क्षेत्र में आ जाए तो उस यहाँ के लोगों को उसकी दुर्गंध से कितना दुख होता है। एक सरसों के दाने के बराबर आ जाए ना, पूरा भारत वर्ष 1 सेकंड के अंदर खत्म हो जाएगा। इतनी उसकी सड़ांध आएगी कि श्वास लेना भी मुश्किल हो जाएगा, ऐसा कहा जाता है। गुरुदेव, एक जिज्ञासा आती है रत्न कंडक श्रावकाचार में कि सम्यक दर्शन इतना महत्वपूर्ण है कि यदि कोई मिथ्या दृष्टि साधु है तो उससे भी अधिक श्रेष्ठ है, तो क्या सम्यक दृष्टि होना इतना जरूरी है कि सम्यक दृष्टि होना इतना जरूरी है कि हम साधु से भी बड़े हो जाते हैं मिथ्या दृष्टि? वो साधु है ही नहीं ना मिथ्या दृष्टि को। ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्तो निर्मोहिनो मोहिनो मुनि, मोही मुनि यानी मिथ्या दृष्टि मुनि कठोर तपस्या कर रहा है। हमारे शास्त्रों में आया मिथ्या दर्शन के बिना 9वें ग्रेवेक का देवपद भी बेकार है और सम्यक दर्शन के साथ नरक में वास करना भी श्रेष्ठ है। यदि सम्यक दर्शन है और कोई कहे सम्यक दर्शन तो हो जाएगा लेकिन नरक जाना पड़ेगा, तो कहता मैं चला जाऊंगा। और लोग कहें कि सम्यक दर्शन छोड़ दो तुम्हें 9वें ग्रेवेक दिया जाएगा स्वर्ग, तो कहता मैं स्वर्ग नहीं जा सकता, मुझे नहीं चाहिए। इतना बड़ा सम्यक दर्शन का महात्म्य है। अर्चिता जैन पथरिया और इसके बाद अर्चिता जैन पथरिया शीघ्रता से। गुरु जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि माँ बाप तो चाहते हैं कि वो धर्म करें, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि उनका बच्चा भी धर्म करे, लेकिन वो यही भी सोचते हैं कि भले ही वो धर्म कम कर लें लेकिन उनका बच्चा ज्यादा करे, तो इसमें माँ बाप को ज्यादा पुण्य लगेगा कि बच्चों को? उनका भाव यदि ये है कि 2 में से मैं और बच्चे में से कोई एक धर्म कर पाएगा, तो यदि वो बच्चे को करा देते हैं तो वे ज्यादा पुण्यात्मा। बबीता जी, यदि ये निर्णय हो जाए, मैंने कई बार प्रश्नों में कहा कि घर में सास और बहू है, 2 में से एक प्रवचन सुनने जा पाएगी, तो सासू को चूल्हे पर बैठना चाहिए और बहू को प्रवचन में बैठना चाहिए। और होता क्या है तुम लोगों में, बहू को चूल्हे पर बैठे और सासू जाती है, इसलिए बहू गड़बड़ हो जाती। यदि ये निर्णय हो कि एक प्रवचन सुनने जाएगा और एक दुकान पर जाएगा, तो पिताजी को दुकान जाना चाहिए और बेटे को प्रवचन देना, क्योंकि अब तुम्हारी तो सूखी लकड़ियों हो, तुम्हारे तो बिगड़ने के दिन निकल गए। अब तुमसे ज्यादा खतरा, क्योंकि बिगड़ने के दिन निकल गए। जिनके बिगड़ने के दिन हैं उनको प्रवचन में पहले बैठा लो, उनको मंदिर पहले भेजो, उनको शिखर जी की वंदना करने बैठे भेजो, क्योंकि उनके अभी बिगड़ने के समय हैं। तुम्हारी तो उम्र निकल चुकी, तुम तो बिगड़ने वाले हो नहीं। तुम बिगड़ना भी नहीं चाहो तो तुम बिगड़ने लायक रहे नहीं। इसलिए बच्चों को यदि हम आगे करते हैं धर्म क्षेत्र में, उनसे हमारी पीढ़ी चलती है, वंश चलता है और धर्म भी आगे बढ़ता है। बबीता जी दबकगर चरणों में तैवरा नमोस्तु, और इसके बाद तैयार रहेंगे मनीष बंदना पट्टा। छल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जब बच्चा गर्भ में आता है तो उसे आजकल नार फंसी हुई होती गले में या पेट में, तो उसमें माँ का दोष होता है या बच्चे का? ये डॉक्टर से पूछना साहब, मुझे मालूम नहीं। ये डॉक्टर बताएगा कि नाल क्यों फंस जाती, क्या होता है। गुरुवर, जो जैसे एक बच्चा जन्म से पहले ऑपरेशन से हो जाता है तो उसमें उसका क्या वो है, मतलब जन्म मरण आजकल बोलते हैं कि निश्चित है जन्म और मृत्यु, तो उसमें उसका क्या हो है? ऐसा दोष नहीं है, डॉक्टरों के द्वारा हो जाता है तो भी वो जन्म से बाहर आ गए। वो जीव तो जीव ही है, निकलने का स्थान बदला है।
निकला तो गर्भ से तो बाहर ही आया है ना, अब निकलने का स्थान बदल दिया कि वो ऑपरेशन करके सीधा निकाल दिया गया, इसमें कोई बाधा नहीं है, कोई दोष भी नहीं। लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि नेचुरल डिलीवरी ज़्यादा अच्छी होती है ऑपरेशन की अपेक्षा, क्योंकि जो नसों से जुड़ा हुआ जीव रहता है, नेचुरल में वो नसें अपने आप पक्के टूटती हैं, और ऑपरेशन में वो सबको नसों को कैंची से काटते हैं, उससे ज़्यादा बहुत नुकसान, क्योंकि ये जीव चारों तरफ से नसों से जुड़ा हुआ रहता है, और जब नेचुरल पर जन्म लेता है तो क्रम से नसों को तोड़ता है, वो नसें पकी हुई होती हैं, और जब ऑपरेशन से है तो वो नसों का जुड़ाव कच्चा रहता है। जैसे आपको फोड़ा हो गए तो अपने आप पक्के फोड़ा फूटेगा, और एक कच्चा फोड़ा फूटेंगे तो थोड़ा अंतर तो आता है। इसलिए नेचुरल डिलीवरी ज़्यादा अच्छी है, लोग उसे ही पसंद करते हैं। लेकिन जब नेचुरल डिलीवरी में जच्चा बच्चा को दोनों को खतरा होते हैं तो ऑपरेशन कराने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि तुमने दोनों जीवों को बचा लिया है। श्री मनीष वंदना जी पट्टा पथरिया, और इसके बाद तैयार रहेंगे कमला जी जैन पथरिया। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि क्या संक्लेश भाव निरंतर रहने से वर्तमान आयु का अपघात होता रहता है? आयु बंद हो गई है तो अपघात होगा, आयु बंद नहीं हुआ हो तो अपघात क्या। और जो बुद्धिमान आयु है इसका जरूर संक्लेश से अपघात होता है। पूज्यवर अकलंग स्वामी ने श्री राजवार्त के श्लोक में संक्लेश से निरंतर आयु का अपघात कहा। जितने बार हम संक्लेश करते हैं, क्रोध करते हैं, टेंशन करते हैं, इसमें आयु कर्म का घात होता है, बराबर आगम की सहमति है। रीता सिंघई पथरिया, शीघ्रता से अपनी हाँ पूछिए। सुधा सागर मुनि महाराज की जय, महाराज की जय। सती अंजना ने सासू माँ ने किस कारण से वन में भेजी थी? सती अंजना को सासू माँ ने किस कारण भेजी थी? हाँ तो सती अंजना को। सती अंजना को कौन से कारण से यहाँ भेज दो तो वन में? अब तुम तो सासू माँ हो, कोई बहू को तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया है? नहीं किया होगा। देखो, कर्म का उदय निमित्त तो था ही, लेकिन एक ओम शांति, कि वहां पर जब जो घटना घटी थी उस घटना के अंतर्गत गर्भावस्था को सासू को मालूम नहीं था, पति 22 वर्ष से परित्यक्त किए हुए बैठा था, तो संदेह होना स्वाभाविक था। और इतना समाचार समय नहीं, क्योंकि पहले पैदल लोग जाते थे, वहां तक भेजना, समाचार लाना, और वो घटना ऐसी घटी जिस घटना के कारण से उनको, और पूर्व भाव का कर्म बंद जरूर था। कभी किसी पर उन्होंने अपवाद किया होगा, किसी पर उंगली उठाई होगी, किसी को बदनाम किया होगा, तभी अंजना को भी बदनाम होना पड़ा। ये मुख्य कारण है। जिज्ञासा का क्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आरती के लिए सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, कोई भी अपने स्थान से खड़े नहीं होंगे। देखो, आदिनाथ मंदिर वाले लगे हैं। अब मैं सबसे कहता हूं कि देखो, जहां मैं बैठा हूं वहीं तुम सब आ जाओ और यहीं से सब कुछ ले करके चले जाओ। लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं है कि नहीं, हम सब कुछ यहाँ से ले लेंगे, लेकिन एक बार तो आप मंदिर के दर्शन करिए। और सबसे बड़ी बात है कि उस मंदिर की प्रतिष्ठा पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज के द्वारा हुई थी।
हाँ, यह जरूर तुमने अच्छा रूप देखा मुझे आकर्षित करने का। तुम्हारी बात नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे, लेकिन आचार्य कोई बात नहीं, कल सुबह के समय पे ऐसा करो, मौसम की अनुकूलता देख करके, है टाइम ही रखो, ऐसा व्यवस्था बनाओ कि हम 8 बजे तक वापस यहीं आ जाए। तो जो कार्यक्रम चल रहा है ये चलता रहे, तुम्हारा कार्य भी हो जाए और व्यवस्था भी बनती रहे। आदिनाथ मंदिर वाले अभी रुक जाएंगे 5 मिनट के लिए, आरती के लिए अभी अपने स्थान पर सब लोग बैठ ठीक जाएं। 5 बजे यहाँ से निकलते हो, 5 बजे उजेला हो जाता, 5 बजे उजेला हो जाता, 5 बजे 5 बजे का समय रखा गया है। देखो शॉर्टकट रास्ते से ले चलना, कहीं घरों के कारण से घुमाना नहीं। अभी कोई यहाँ पर व्यवस्था में व्यवधान पैदा न करें, अपने स्थान पर सब लोग बैठ जाइए, सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, अनुशासनहीनता न करें, अपने स्थान पर सभी लोग बैठें। पूज्य गुरुदेव की आरती के लिए मैं जो श्रावक श्रेष्ठी जन है वो शीघ्रता से श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी जैन बौरई वाले यहाँ पर आ जाएं, सपरिवार यहाँ पर शीघ्रता से आएं, और कोई भी यहाँ पर आगे नहीं आएंगे, ये कैमरे लगे हुए हैं, दिक्कत हो रहा है इनमें, और इनके बालक जो आदि हैं वो भी सामने आए, शीघ्रता से आए। और भी आगे नहीं आए। सुनो सुनो, आदिनाथ मंदिर वाले, ओम शांति। आप भली मुझे लेने आए या ना आए, लेकिन आप लोग वहाँ धोती दुपट्टा पहन करके जितने घर वहाँ रहते हैं वे पुरुष वर्ग धोती दुपट्टा पहनकर मंदिर में मिलना चाहिए। मेरे आने के लिए जो आपको आने की जरूरत नहीं, यहाँ बहुत सारे लोग मेरे साथ रहते हैं और उन्होंने आदिनाथ मंदिर का रास्ता देखा होगा, हैं? आप लोग तो धोती दुपट्टा पहन करके मंदिर में मिलना, वही हमारे लिए सबसे ज्यादा खुशी का कारण होगा। जितने ज्यादा लोग वहाँ धोती दुपट्टा पहन के रहेंगे उतना ही ज्यादा मुझे खुशी होगी, अच्छा लगेगा। हाँ, 24 वाले भी वहाँ उपस्थित रहें तो अच्छा है, हो सकता है 24 का भी कोई काम शांति धारा आदि हो जाए, वो देख लेंगे।